हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, ये जो पावलोव थे, यह एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे। एक रूसी वैज्ञानिक थे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किए थे और ये पाचन क्रिया पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किए थे उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत। इवान पावलोव के कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव के कुत्ते या पावलोव की घंटी के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा। इस वाक्यांश अक्सर ऐसी स्थितियों का वर्णन करते हैं जहां कोई व्यक्ति किसी उद्दीपन पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि उसे ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इवान पावलोव ने पाया कि घंटी की आवाज को भोजन की प्रस्तुति से जोड़कर कुत्ते जब भी घंटी सुनते थे लार टपकाने लगते थे। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए, जैसे कि भोजन को घंटी के साथ जोड़ा। तो ये पहले बिफोर कंडीशन में उसने क्या किया कि कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, और ठीक इसी कंडीशन में उसे घंटी बजाई तो कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन जब इस कंडीशन में आपस में जोड़ा गया, इस कंडीशन को भोजन के साथ बार बार घंटी बजाई गई, तो कुत्ता उसकी तरफ देखने लगा, लार टपकाने लगा, वो प्रतिक्रिया करने लगा। फिर उसके बाद में केवल घंटी बजाई गई, न कि उसे भोजन दिया गया। लेकिन तब भी कुत्ते की वही प्रक्रिया थी जो कि भोजन के साथ करता था, लार टपकाने की अनुकूलित प्रतिक्रिया। पावलोव के कुत्ते पर किए गए प्रयोगों ने मनोवैज्ञानिकों की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में एक क्लासिकल कंडीशनल, जिसे कभी-कभी पावलोवियन कंडीशन भी कहा जाता है, की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि खोज पूरी तरह से संयोगवश हुई। पावलोव एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे, मनोवैज्ञानिक नहीं। हालांकि पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोगों ने सीखने की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खोज के व्यवहार मनोविज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने में भी योगदान दिया है। पावलोव के कुत्ते, एक पृष्ठभूमि। कुत्तों में पाचन क्रिया पर किए गए प्रयोगों ने मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक को कैसे जन्म दिया। इवान पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे जिन्होंने पाचन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए 1904 का नोबेल पुरस्कार जीता था। कुत्तों में पाचन क्रिया का अध्ययन करते समय पावलोव ने एक रोचक घटना देखी। उनके अध्ययन में शामिल कुत्ते जब लार टपकाने लगते थे तब कोई सहायक कमरे में प्रवेश करता था। क्लासिकल कंडीशनल की अवधारणा का अध्ययन मनोविज्ञान के प्रत्येक प्रारंभिक स्तर के छात्र द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस घटना को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक नहीं था। अपने पाचन संबंधी शोध में पावलोव ने उनके सहायक विभिन्न प्रकार की खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को शरीर में डालते थे और उन वस्तुओं द्वारा उत्पादित लार की मात्रा को मापते थे। उन्होंने बताया कि लार का बनना एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। यह किसी विशिष्ट उत्तेजना को जवाब में संचालित रूप से होती है और सचेत नियंत्रण में नहीं होती। हालांकि पावलोव ने गौर किया कि कुत्ते अक्सर भोजन और गंध
की अनुपस्थिति में भी लार टपकाते थे, उन्होंने शीघ्र ही महसूस किया कि यह लार निकलने की प्रतिक्रिया किसी स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण नहीं थी। पावलोव का शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत। अपने अवलोकनों के आधार पर पावलोव ने सुझाव दिया कि लार का निकलना एक सीधी सीखी हुई प्रतिक्रिया थी। पावलोव के प्रयोग में शामिल कुत्ते शोध सहायकों के सफेद लैब कोट को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसे जानवर भोजन की प्रस्तुति से जोड़कर देखते हैं। इसके बाद पावलोव ने इस बात की जांच पर ध्यान केंद्रित किया कि ये अनुकूलित प्रतिक्रियाएं वास्तव में कैसे सीखी या अर्जित की जाती हैं। प्रयोगों की एक श्रृंखला में उन्होंने पहले से तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुकूलित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने भोजन को प्रतिबंधित उद्दीपक के रूप में चुना, यानी वह उद्दीपन जो स्वाभाविक रूप से और स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मेट्रोनोम की ध्वनि को तटस्थ उद्दीपन के रूप में चुना गया। कुत्तों को पहले मेट्रोनोम की टिक टिक की आवाज़ सुनाई जाती है और फिर तुरंत उन्हें खाना परोसा जाता है। कई बार प्रयोग करने के बाद पावलोव ने पाया कि कुत्ते मेट्रोनोम की ध्वनि सुनकर लार टपकाने लगे। 1927 में परिणामों के बारे में लिखते हुए पावलोव ने कहा, जन्मजात भोजन संबंधी सहज प्रक्रिया पर एक ऐसी उत्तेजना थोपी गई थी जो अपने आप में तटस्थ थी। हमने देखा कि संयुक्त उत्तेजना की कई पुनरावृत्तियों के बाद मेट्रोनोम की ध्वनियों ने लार स्राव को उत्तेजित करने का गुण प्राप्त कर लिया था। शास्त्रीय कंडीशनर के प्रमुख तत्व। संक्षेप में पावलोव के सिद्धांत में प्रयुक्त कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। अनुकूलित उद्दीपन। यह वह रूप है जो प्रशिक्षण के बाद तटस्थ उद्दीपन बन जाता है। उदाहरण के लिए पावलोव के द्वारा कुत्तों को मेट्रोनोम पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करने के बाद मेट्रोनोम अनुकूलित उद्दीपक बन गया था। अप्रतिबंधित उद्दीपन। एक ऐसा उद्दीपन जो कि स्वचालित प्रक्रिया उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए भोजन अप्रतिबंधित उद्दीपन था, क्योंकि इसने कुत्तों को स्वचालित रूप से लार टपकाने के लिए प्रेरित किया। अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित प्रतिवर्त। पहले से तटस्थ उत्तेजना के प्रति सीखी हुई प्रतिक्रिया जैसे कि लार का आना मेट्रोनोम के प्रति एक अनुकूलित प्रतिक्रिया थी। अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो स्वचालित होती है, जैसे कुत्तों का लार टपकाना भोजन के प्रति एक अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया है। पावलोव के शोध का प्रभाव। पावलोव द्वारा क्लासिकल कंडीशनर की खोज मनोवैज्ञानिक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक बनी हुई है। क्लासिकल स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार। शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांतों का उपयोग निम्नलिखित है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों का उपचार में किया जाता है। अवसाद, जुनूनी बाध्यकारी विकार, पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर्स, भय, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार। उदाहरण के लिए एक्सपोजर थेरेपी नामक एक विशेष प्रकार का उपचार चिंता या किसी विशिष्ट भय से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अनुकूलित प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। एक चिकित्सा व्यक्ति को धीरे धीरे अपने भय की वस्तु का सामना करने में मदद करता है, साथ ही साथ उत्पन्न होने वाली किसी भी भय प्रतिक्रिया को प्रतिबंधित करने में भी सहायता करता है। धीरे धीरे व्यक्ति उस वस्तु के प्रति एक तटस्थ प्रतिक्रिया विकसित कर लेता है। पावलोवियन कंडीशनर और स्वाद से अरुचि। पावलोव के कार्य ने स्वाद के प्रति अरुचि पर शास्त्रीय अनुकूलन
सिद्धांतों को लागू करने के अनुसंधान को भी प्रेरित किया है। इन सिद्धांतों का उपयोग क्योट्स को घरेलू पशुओं का शिकार करने से रोकने और किसी विशेष भोजन के प्रति अरुचि पैदा करने के लिए तटस्थ उत्तेजना किसी प्रकार का भोजन खाना को अप्रतिक्रिया भोजन खाने के बाद नकारात्मक परिणाम के साथ जोड़कर किया गया है। अन्य प्रकार के पारंपरिक अनुकूलन के विपरीत इस प्रकार के अनुकूलन में संबंधित स्थापित करने के लिए कई बार युग्मन की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में स्वाद के प्रति अरुचि आमतौर पर केवल एक बार युग्मन के बाद ही उत्पन्न हो जाती है। पशुपालकों ने अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के पारंपरिक अनुकूलन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके खोजे हैं। एक उदाहरण में भेड़ के मांस में एक ऐसी दवा का इंजेक्शन लगाया गया जिससे गंभीर मलती होती है। विषैला मांस खाने के बाद कोयोट्स ने भेड़ों के झुंड पर हमला करने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखी। ये पावलोव के सिद्धांत के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह से हैं। मुख्य बिंदु, जबकि पावलोव की क्लासिकल कंडीशनर की खोज मनोविज्ञान के इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा थी, उनका काम आज भी आगे के शोध को प्रेरित करता रहता है। मनोविज्ञान में इसके योगदान ने इस विषय को आज जैसा है वैसा बनाने में मदद की है और आने वाले वर्षों में मानव व्यवहार की हमारी समझ को आकार देना जारी रखने की संभावना है। ये था पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।